बहू के नकली दांत। आपकी बेटी के दांत तो बिल्कुल मोती जैसे हैं। हाँ, तो पूरे दांत का एक एक सैंपल बनवाया है बैठकर। हैं? कैसी बात कर रहे हैं? नेचुरल टीथ नहीं है क्या ये बहू के? हैं? आप भी ना किसकी बातों में आ रही हैं? ये तो कल को कह दे कि ये बेटी इनकी नहीं है तो आप मान लेंगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ छोड़ो ना, लड़की अच्छी है, हंसती है तो ये जबड़े चमकते हैं। अरे मजा आ जाता है इसे हंसता हुआ देखकर। देखिए, मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। देखो लड़की, हमारे घर की बहू बनना है ना, तो ये कहना बोलना भूल ही जाना। कहना नहीं, सिर्फ सुनना होगा यहाँ पर, समझ गई? लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। बेटा तू भी ना अपने अंदर के महात्मा गांधी को थोड़ी देर के लिए शांत कर ले। और मैं ये कह रही थी कि जरा अंदर तो जाना बेटा। माँ लड़की को अकेले में ले जाती है और फिर, लड़का दिख रही है कितना हैंडसम, और पैसे तो इतने हैं कि रोज 10 लाख की शॉपिंग भी करेगी तो भी पैसे कम ना हो, समझी? पर माँ मेरे दांत नकली है ना। अरे चुप हो जाना, किससे पता है कि तेरे दांत नकली है? कोई बीबीसी में क्या इंटरव्यू छपा है तेरा है? पगली। तभी सामने लड़के की माँ आ जाती है, जिसे लड़की की माँ देख लेती है। क्या चल रहा है माँ बेटी में, जरा हम भी तो जाने। कुछ नहीं बहन जी, वो क्या है ना, बिटिया कह रही है कि शादी करेंगे तो इसी लड़के से, नहीं तो जहर खा लेंगे। और हाँ, सास के सामने तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर माँ मैं तो। चुप, बिल्कुल चुप। कैसी बात कर रही हो? अभी तो कहा ना, समझी नहीं क्या बेटा? लड़की को 10 लाख रोज की शॉपिंग वाली बात याद आ जाती है। हम तो ये कह रहे थे कि दांत मोती जैसे जो दिख रहे हैं ना मेरे, वो असली मोती है। हाँ। क्या मतलब? पैसे देकर लगवाए क्या असली मोती? हाँ, वो पापा ने ना। तभी लड़की की माँ बात को संभालते हुए कहती है। कैसी सोच रखती है समधन जी, कहाँ मोती देकर दांत में लगवाया जाता है, हमें भी तो बताइए जरा। खैर, कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। हो जाती है बिना दांत वाली शशि की शादी रोहन से। फिर शादी के बाद एक दिन, हाय रे, यहाँ तो दांत निकाल कर रखने का मौका ही नहीं मिलता, सारे जबड़ों में जख्म हो गया है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो, सब ठीक है ना? क्या ठीक है? जब से शादी हुई है माँ के घर नहीं गई। माँ के घर जाना है मुझे, कह देती हूँ साफ साफ। हाँ बात तो सही है। एक काम करते हैं, मैं ना कल की ही टिकट बुक कर देता हूँ माँ से पूछकर। फिर तुम थोड़े दिन अपनी माँ के घर होकर आना, बस। माँ हटो ना, मैं जल्दी से अपनी ये नकली दांत निकाल कर रख दूं। वो क्या है ना, जख्म के कारण दर्द हो रहा है। बेटी नकली दांत निकालकर ग्लास में रख देती है, फिर माँ से कहती है, माँ वहां तो मौका ही नहीं मिलता है कि दांत निकाल कर रख दूं, सारा जबड़ा पकसा गया है। अरे बेटा, जीवन भर तुझे वहीं रहना है, बस दामाद जी को जाल में फंसा ले, फिर उसकी माँ कुछ नहीं कर पाएगी। माँ वो तो मैंने कर ही लिया है, वरना आज भी वो बुढ़िया मुझे कहाँ आने दे रही थी। माँ बेटी की बात चल रही होती है कि वहां पति आ जाता है, जिसके सामने उसकी बीवी बिना दांत के बैठी होती है। अरे माँ, ये कैसे आ गए? हे भगवान, अरे बता तो देते कि आ रहे हैं। वो तो बात की बात है, तुम ये बताओ कि बीवी होकर नानी माँ सी फीलिंग क्यों दे रही हो मुझे? वो क्या है ना, मेरे दांत नकली है। मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अरे एक बार कोशिश के परे जाकर कोशिश करती ना। ये ऐश्वर्या से दांत ये नकली थे। ये क्या हो गया? मैंने भी सोचा था कि आप अभिषेक जैसे लंबे होंगे, लेकिन निकले तो राजपाल यादव ही ना, तो रहने ही दीजिए। अब जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया, आपको भी करना ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन कभी माँ को पता चल गया ना तो वो तो बवाल उठा देगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी,
जब आप और बिट्टी नहीं बताएंगे तो क्या गांव का भूत आएगा इसकी पोल खोलने? अरे शादी हुई है आपकी बड़ी मुश्किल से, सब जानते हैं, समझिए। दामाद सास का ये रूप देखता है तो एकदम परेशान हो जाता है। आप खामखा परेशान हो रही है, चलो घर चलते हैं। 2-4 दिन रहकर बहू आ जाती है घर, जहां सासू माँ कहती है, क्या बात है बहू, तेरे तो सोशल साइट्स में भी लोग दांत की खूब तारीफ करते हैं। वो क्या है ना, परियों ने खुद डिजाइन किए मेरे दांत। कुछ दिन बाद, अरे ये इसके दांत देखे कितने नकली लगते हैं ना। अरे कुछ मत बोल, उसके नकली भले ही है, लेकिन ये तो 1 नंबर की चालू और मुंह जवाब देने वाली है, कुछ ना बोली नहीं। तभी बहू सबकी बात सुन लेती है। क्या बात हो रही है? अरे मुझे बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख लेते आप। बोला था ना तुझे, 1 नंबर की बदतमीज है। अच्छा, और तुम ठीक हो? तुम्हारी पोल पट्टी खोलू क्या, जो सास के साथ तूने किया है? अरे रहने दे बहू, रहने दे। वो क्या है ना, कल तेरी सास ने कीर्तन पर बुलाया है तो समझ सकती है ना। अगले दिन सभी पड़ोसन ना चाहते हुए भी सास के बुलाए कीर्तन में बैठ जाती है। बहू बूंदी के लड्डू खा ले। अरे कितनी प्यारी बहू है, ले बहू दही खा ले। बहू उस बात से अनजान कि न जाने क्या क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, जो जो ऑफर करे खाती जाती है, खूब खाती है। लेकिन फिर कीर्तन के वक्त, बोलो सच्चिया दरबार की जय, सभी भक्ति भाव से जोर से कहते हैं, जय। माँ के जयकारे लगाने में कंजूसी ना करे, जोर से माँ का नाम लेकर कहे, माता ज्योता वाली की। अब क्या था, बहू के अंदर का भक्त जाग उठता है और जोर से चिल्लाती है, माँ ज्योतो वाली की सदा ही जय। फिर क्या था, बहू जैसे ही जय का जयकार लगाती है, उसके मुंह से नकली दांत का सेट बाहर आकर गिर जाता है। देखो नकली दांत की बहू। देखो मेरी बहू पर हंसने की जरूरत नहीं है, वो तो आजकल के रहन सहन और खान पान में ऐसा हो ही जाता है। बाकी मेरी बहू है बेस्ट बेस्ट।